कि जब भी जीवन में जब हमें मुसीबत घेर ले और कोई रास्ता न सुझे तो हमारा किताब का 2 पेज जरूर पढ़ ले। और मैं ऐसा करता हूँ। कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो रास्ता ढूंढना है या किसी सलाहकार से सलाह लेना है, इससे अच्छा दादा की 2-3 किताबें हमारे पास है और मैं जरूर पढ़ लेता हूँ, फिर हमें रास्ता अपने आप मिल जाता है। वही रास्ता आप लोग को अख्तियार करना है। जब भी आपके ऊपर चाहे जल जंगल जमीन हो, चाहे आपके रोजगार का मुद्दा हो, चाहे आपके ऊपर सरकार द्वारा थोपे गए आतंक का मुद्दा हो, इससे अगर निजात पाना है तो दादा के एक शब्द चिंतन मनन करना है। भाषण सुनने के लिए आप नहीं आए हैं, जरूर इस बात का विचार करिए। हम भाषण देने आए हैं, इतने बड़े शख्सियत की ऊंची विचारधारा को हम लोग फॉलो करने आए हैं। सब लोग हम भाई बहन हैं, सब लोग हम एक परिवार के लोग हैं। उस विचारधारा को हम चिंतन मनन करने आए हैं और सब लोग चिंतन मनन करें। और यही मनन करना है कि जितने लोग बैठे हैं, दादा के 110 का जो फार्मूला था उस फार्मूला पर काम करें। और भैया ने कहा था कि हम कुछ जीत गए तो समझो कि हम विधानसभा में पहुंच गए और हमारी सरकार बनेगी। शुरू से और अब तक सुबह से यही बातें चल रही है। सरकार कैसे बनेगी, सरकार कौन बनाएगा, सबसे बड़ा अधिकार है कौन। मात्र 70 साल पहले, बहुत दिन पहले नहीं, मात्र 70 साल पहले हमारा दादा ने भी बताया होगा आपको। 70-72 साल हो रहा है हमारी को पलटते हुए। 70-72 साल पहले आपका गोंडवाना के राजा महाराजा सब कुछ थे। अभी इस देश के अंदर सबको यही बताया जाता है कि देश में एक ही लाल किला है, वो कहाँ है, तो दिल्ली में। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हमारे राजवाड़ों के भी किले हैं, उस लाल किला से भी बेहतर है, जो धूल फाक रहे हैं उनको मिटाया जा रहा है। उसी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और कल्चर को आगे ले चलने के लिए सबसे बड़ा अधिकार आपका वोट का है। ये लेकर छप वाला आते हैं, नागपुर वाले खाकी पैंट वाले, बहला के फुसला के दारू दे करके, और आपको आपका वोट जो है, आपका जो राजा बनने की शक्ति वो छीन ले जाते हैं। इसी बात को स्वीकार आएगा, जाल बिछाएगा लोग से उसमें फंसना नहीं, फिर भी हम फंस जाते हैं जाल में। बहुत चिकनी बातें करेंगे, बहुत मीठी बातें करेंगे और आपका अधिकार लेकर के जो आपका पास वीटो पावर है वो लेके चला जाता है। फिर हम 5 साल तक मुंह देखते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की जनता से एक और अपील है कि पूरे देश का सर्वे कर लीजिए आप लोग। अब तो बहुत नए लड़के, जो नए लोग, हमारे नई जनरेशन आ रही है, वो स्कूल में पढ़ लिख करके व्हाट्सएप फेसबुक के जो क्रांति आई है, उस क्रांति के माध्यम से काफी टैलेंट है, काफी एक्टिव है। तो उस एक्टिविटी को दिखाना है। जैसे पूरे देश का सर्वे कर लीजिए, पूरे देश के अंदर भाजपा और कांग्रेस जैसी जो नेशनल पार्टियां हैं वो खत्म हो गई। जब तक उनकी मजबूरी है, जब तक वहां की लोकल पार्टी को नहीं लेंगे तब तक उनकी सरकार नहीं बन सकती। और हर प्रदेशों में लोगों ने कांग्रेस भाजपा को लात मार दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ का आदिवासी और मध्य प्रदेश का आदिवासी आज भी कांग्रेस के साथ चिपका हुआ है, अगर भाजपा के साथ चिपका हुआ है। आखिर चाहता क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप कितने पद से बदतर स्थिति चाहते हैं? अगर आपको यकीन नहीं हो तो आज इस छत्तीसगढ़ के अंदर जितना थाना है, उस थाने में कभी रिपोर्ट मंगा कर देख लो, उस हर थाने में अगर जितना मुकदमा होगा उसमें से 50% मुकदमा आदिवासियों का होगा। आपके भाई को जेलों में रखा जाता है, मुकदमा गलत मुकदमा डाल करके आपको जेलों के अंदर बंद किया गया। अगर नहीं विश्वास है तो बस्तर में जाकर कहीं हम नक्सली करके मारे जाते हैं, कहीं हमारी बेटी बहनों के छाती को चेक कर लिया जाता है। हम वही है क्या? हम इसीलिए हैं। वो भैया ने बोला था दोपहर में कि मोदी को आना पड़ा, अमित शाह को आना पड़ा, आने से काम नहीं चलेगा। दीपावली का समय आ रहा है, हम तो यही निवेदन करने आए हैं। दादा भी यही कहते थे, वही बात हम भी कह रहे हैं कि दिवाली का समय आ रहा है, 5 दिया अपने घर में जरूर जला लेना, और जो 5 दिया का तेल बच जाए वो अपनी लाठी में पिला कर रखना, और जब वो आ जाए तो उनके पिछवाड़े पर जरूर लगना। किसकी आवश्यकता पड़ गई है? और उनको जवाब देना कि तुम्हारी पीठी बातों में आदिवासी आने वाला नहीं है। बिल्कुल हम उनकी बातों में नहीं आने वाला है। हमारे पास एक ही अधिकार बच गया है
जिसका नाम वोट है। उस वोट के माध्यम से हर आदमी आज दादा के समाधि पर शपथ लेके जाएगा कि 1 to 10 फॉर्मूला का तहत एक आदमी 10 आदमी को बताएगा और 10 सदस्य को जोड़ेगा और वो वोट में तब्दील करेगा। ये भीड़ जो हमारी दिख रही है ये वोट में तब्दील होनी चाहिए, नहीं बने। आपको पैसा एक्ट कानून के बारे में पता होगा। यहाँ पे पैसा एक्ट कानून जो 2006 में लागू हुआ, श्याम भैया साथ में थे दादा के साथ में। आपको तो कांग्रेस वाले भाजपा वाले चट्टी छाप वाले आगे बताते हैं ना आगे हमने ये कर दिया वो कर दिया, सब कुछ करते कुछ नहीं है। ये 2002 में दादा का आंदोलन था, उन्होंने दिल्ली को जाम किया था, दिल्ली को जाम किया था। इस छोटे से गांव के चल के एक छोटे से कार्यकर्ता ग्रुप में दादा निकले थे। दादा को भी अंदेशा नहीं था कि हम इतने बड़े, हमारे पास इतनी बड़ी हैसियत होगी कि हम दिल्ली को जाम कर सकते हैं। उसके बाद दादा ने जब 2002 में कांग्रेस जैसी सरकार को झुकाया और जाम किया दिल्ली को, तब यह 2006 में आपको पैसा एक्ट कानून लागू हुआ और जल जन जमीन का अधिकार आपको मिला। इसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? ये तो समझाता है आपको, फकीरा आता है कहता है कि बोलो भाइयों की बोलो बहनों, गाय दूध देती है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। तो बोलता है कि गाय का 2 कान होता है कि नहीं? आप कहते हैं कि हाँ। हाथ उठाओगे तो हाथ उठाते हैं। गाय के 4 कान होते हैं कि नहीं? कहते हैं कि हाँ। तो बोलता है कि जब गाय दूध देती है और गाय का जैसा बैल भी 2 सींग वाला है, 2-4 टांग है, तो बैल दूध देगा कि नहीं? तो बोलेंगे कि हाँ। अरे तर्क करो, जानो कि कैसे हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है। हम हाँ में हाँ ना मिलाएंगे। पहले हम वो आदिवासी नहीं है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, बल्कि उसके जवाब पे जवाब तैयार रखेंगे जब हमारे वोट के लिए वो आएगा। अमन बेच डालो, चमन बेच डालो, अमन बेच डालो, चमन बेच डालो, मौका मिले तो कफन बेच डालो। अरे कलम के सिपाही तो बिक ही चुके हैं, बन के चौकीदार तुम वतन बेच डालो। ये वही है, सब कुछ बेचते जा रहा है, सब कुछ बेचते जा रहा है। जैसे लग रहा है कि सारा सब कुछ इसके पापा ने खरीद कर रखा था। हवाई जहाज बेच दिया, उसके एयरपोर्ट बेच दिए। अभी आपने पेपर में मैं कार्टून में पढ़ा था कि एक विदेशी आया था एयरपोर्ट पे, कुछ देर तक बैठा रहा तो 2 कर्मचारी आए, बोले कि भैया यहाँ से उठ के चले जाओ। तो बोला क्यों? बोला कि ये बीत चुका है। वो उठ के चला गया। बोले कब कहाँ जाए? तो वो चला गया, सामने रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन बैठ गया। फिर आधे घंटा बैठा रहा, फिर तो आए, बोले भैया उठ के यहाँ से उठो। बोला क्यों? बोले कि ये भी बीत चुका है। बोले यार हम जाए। फिर वो जाकर के इधर तो देखा कहीं नहीं मिला, तो जाकर शौचालय में बैठा 1 घंटा तक। उसके बाद से आया, चारों तरफ देख रहा गया, यहाँ तो 1 घंटा बैठा, कोई बोले नहीं आया कि यहाँ से उठो। क्यों नहीं बोले आए भाई? 2-4 लोग इकट्ठा हो गए। तो बोले कि वहाँ 2 आदमी बोले, यहाँ भी 2 आदमी बोले, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डा पर, यहाँ कोई नहीं बोलने वाला। तो बोला कि अच्छा मैं समझ गया, यही अब सरकारी बचा है, बाकी तो सब बिक चुका है। ये इसका पापा तो शौचालय पे गया था ना, उसी शौचालय पे काम कर रहा है, बाकी कुछ छोड़ेगा नहीं, सब बेच जाएगा। सरकार भी कह रही है आपसे कि भाई हमसे रोजगार मांग के हमको शर्मिंदा ना करो, क्योंकि हम तो खुद ही बाप दादा की जमीन बेच कर अपना काम चला रहे हैं। वो अपने बाप दादा की जमीन बेच के काम चला रहे हैं, आपको कहां से रोजगार देगा? इसीलिए हमें इस सिस्टम को चेंज करना है, हमें इसमें बदलाव लाना है। वो बदलाव आपके पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, उसका इस्तेमाल करना है। बचपन में सुना था गर्मी जून में होती है। जब स्कूल गया पढ़ने लगा तो पता चला कि नहीं, गर्मी जून में होती है। लेकिन जब स्कूल से जब कॉलेज में गया तो पढ़ा कि नहीं, गर्मी तो खून में होती है। लेकिन जब कॉलेज छोड़ा, समाज में आया तो ये पढ़ा कि ना गर्मी खून में होती है, ना गर्मी जून में होती है, और ना ही गर्मी खून में होती है। आदमी जब कुछ करने को ठान ले तो गर्मी उसके जुनून में होती है, गर्मी उसके जुनून में होती है। वो जुनून आपको लाना पड़ेगा। अगर वो जुनून नहीं लाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आने वाली जो हमारी पीढ़ी आ रही है, अभी तो हमारे बाप दादा प्रेम पुरखों का दिया हुआ जो हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, सबसे बढ़िया आपका काम चल रहा है।
लेकिन अगर हम इस वोट का अधिकार को नहीं समझेंगे तो हम आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं दे जाएंगे और हमसे सवाल जब पूछेगा हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, कुछ भी जवाब नहीं होगा। इसीलिए आने वाले समय में वोट के अधिकार को समझना है और वोट के अधिकार को समझते हुए हमें अपने लिए लड़ना है। हम तो उसके लिए भी लड़ रहे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, उनकी भी लड़ाई, उनके हिस्से की भी लड़ाई आप ही को लड़ना है। नहीं तो फकीरा ये भी समझाता है, ऐसे समझाएगा जैसे LIC वाले समझाते हैं ना, लगता है कि जीने से बढ़िया तो मरने में फायदा है, वैसे ये फकीरा समझाता है जो दिल्ली में बैठा है। इनकी बातों में नहीं आना है, ये LIC के जैसे समझा देगा। तो हमें अपनी लड़ाई खुद को लड़नी है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? दादा मरकाम ने हमें बताया। दादा मरकाम ने हमें हर क्षेत्र में आपको एक्टिविटी आगे करने का, जो सपना जो साकार करने का मौका दिया, हमें उस पर काम करना है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1564 के बाद इस देश की गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक 1564 में महारानी दुर्गावती जी के जाने के बाद 400 साल तक ये गोंडवाना साम्राज्य होता रहा। हद थी सोने के लिए, कितनी गहरी हुई थी कि 400 साल तक कोई आवाज तक नहीं लगाया कि गोंडवाना के लोगों अब जागो, अब तुम्हारा टाइम हो गया है। 400 साल बहुत समय हो गया। उसके बाद जब 400 साल गुजर गया, ऊपर वाले को भी लगा गया ये तो हद से ज्यादा हो गई। तब 400 साल के बाद दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे शख्सियत इस धरती पे आया, एक अवतार बन के कह रहे गोंडवाना के लोगों जागो, 400 साल बहुत ज्यादा समय हो गया है। और इस बिखरे हुए गोंडवाना को एक तिनका तिनका जुटा करके और खड़ा किए और उस तिनका तिनका को आंदोलन में डाइवर्ट किए। जो आप पीला गमछा देख रहे हैं या जय सेवा बोल रहे हैं, दादा के आने से पहले कोई जय सेवा का नाम भी जानता था क्या? कोई पीला गमछा के बारे में भी जानता था क्या? किसी को यह भी पता था क्या कि हमारा राजघराना था? किसी को यह भी पता था क्या कि हम राजा खानदान के लोग हैं? क्योंकि आपको सोने से, नींद से तो फुर्सत ही नहीं थी। फिर दादा मोती राम कंगाली, दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे शख्सियत इस धरती पर पैदा हुए। उसके बाद हम इस चीज को जान पाए कि अरे हम तो राजा खानदान के लोग हैं, हमारा राजवाड़ा था, हमारे राजा का हम ब्लड है। उसके बाद राजा की ये हालत कैसे हो गई? हम उनकी बातों में आ गए। जब भी आपकी हालत हुई है, हमें अब उनकी बातों में नहीं आना है, हमें उनकी बातों को अब नहीं सुनना है। अगर हम उनकी बातों को सुनते रहेंगे तो हमारा हालत बद से बदतर होगा, यह निश्चित है। अभी झारखंड में ले लीजिए, झारखंड में पता है आपको कितने % आदिवासी हैं? सुबह से भैया लोग बोल रहे हैं आदिवासी सरकार बनाना है, सही बात है, लेकिन एक कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना होगा। झारखंड में मात्र 26% आदिवासी हैं जिन्होंने सत्ता बदल दिया। कांग्रेस भाजपा को देखा, उसके बाद से बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो तुम जाओ। एक तो गजरिया था, गाजा पी के बराबर गाजे में मगा रहता था, उसने कम से कम नहीं तो झारखंड में कम से कम 100-200 से अधिक स्कूल बंद कराया गाने का नशे में। जो आपका मुख्यमंत्री था भाजपा सरकार में, क्या नाम था इसका? हाँ, रघुवर। तो वहां के 26% आदिवासी जब सत्ता बदल के आदिवासी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो आप कितने % है जी? 32%। आप नहीं बदल सकते हैं क्या? उस आदिवासी में और आप यहाँ के आदिवासी में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, बस सोच बदलने की देर है, समझने की देर है। उसके बाद जब सत्ता बदलेगी तो आपको पता होना चाहिए सत्ता जब बदल जाएगी सबके मालिक आप होंगे। जब सत्ता बदलेगी सबके मालिक आप होंगे। मध्य प्रदेश में 31%, छत्तीसगढ़ में 32%, बहुत होता है। हर जगह सरकार बदल गई। यूपी में ले लीजिए, कहाँ कांग्रेस सरकार भाजपा की सरकार बनती है, और भाजपा की सरकार बनी है अपनी बार तो उसके पीछे कई एक सहयोगी दल हैं, तब बनी है। फिर भी बिहार में ले लीजिए, लालू यादव और नीतीश जी की सहयोग से बीजेपी वहां पे साथ में रहती है हमेशा। उड़ीसा में कहाँ बीजेपी की सरकार है, बंगाल में कहाँ बीजेपी की सरकार है,
तमिलनाडु में कहां बीजेपी की सरकार है? हमें पहले भगवान का डर दिखाया जाता है, भगवान का जाल बिछाया जाता है, उस जाल में हम फंसते हैं। तमिलनाडु में जब सरकार बनी है, पता है आपको, वहां पे कोई धर्म का लालच नहीं दिया जाता है। वहां के मुख्यमंत्री ने का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उन्होंने बोला है कि हमें मंदिर बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें भगवान बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें भगवान की जरूरत अब नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें रोटी की जरूरत है। अगर उसके भगवान को परखना है तो आपने कोरोना में परखा कि नहीं परखा, देखा कि नहीं देखा? सारे भगवान के दरवाजे बंद थे, लेकिन विज्ञान का दरवाजा खुला था, सिर्फ अस्पताल। फिर भी आप भगवान को भरोसा लगाएंगे, आएगा हमारा भला करेगा, कुछ नहीं, हमें ही करना होगा। उसका भगवान, बनावटी भगवान कहीं कुछ नहीं करेगा। आपको यह भी पता होगा कि रामास्वामी पेरियार उसी तमिलनाडु की धरती से पैदा हुए थे। जैसे दादा हीरा सिंह मरकाम की यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं, वैसे तमिलनाडु में रामास्वामी पेरियार जी को वहां के लोग मानते हैं। और जब नवरात्र का दिन आता था, अभी बुक्स लेकर के रामास्वामी पेरियार जी के पढ़िएगा आप लोग तो पता चलेगा। जब नवरात्र आता था, चैत का नवरात्र और ये जो कुआर का नवरात्र, उस समय गांव के इलाके के जितने लोगों के घरों में मूर्तियां होती थी, लोग मूर्ति चेंज करते हैं ना, दिवाली के समय कुआर में लोग मूर्ति बदल के दूसरी मूर्ति लाते हैं, और नवरात्र में भी लोग मूर्ति बदल के दूसरी मूर्ति रखते हैं। तो वो बैलगाड़ी पर सारे घर के गांव के लोग सब पूछते थे कि तेरे घर मूर्ति है क्या, तेरे घर मूर्ति है क्या? बोलता देखा, बोला के लिया, दूसरी नहीं लाएगा, बोले हाँ नहीं लाएगा, बोला ले। और उस मूर्ति को बैलगाड़ी पर रख के और पूरे बाजार में जूता से मारते हुए जाते थे, बोलते थे कि देख तेरी मूर्ति की कदर मैं ऐसे करता हूँ। किसी भगवान ने उनका कुछ बिगाड़ा क्या? 94 साल के हो के मरे, और उन्होंने ही सच्ची रामायण लिखी थी। और 1971 में मद्रास हाईकोर्ट ने उनके पिटीशन पे फैसला दिया कि जितने भगवान का और जितने रामायण और जितने महाभारत है, यह एक काल्पनिक ग्रंथ है। ये हमारे और आप जैसे नासमझ लोगों को मूर्ख बनाने का एक पत्रिका है, अदरवाइज कुछ नहीं है। एक कोर्ट का जजमेंट था। अरे ताली तो हो जाए यारो, ताली तो बजा लो। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिनके दिलों में गम होता है, अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, जिनके बाजुओं में दम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़ापेन, राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद।